आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको कस्टम रोम का रिव्यू देने वाला हूं, जो कि मैंने लोड किया है Redmi के Note 4 कोड नेम वीडियो 4GB रैम 64GB स्टोरेज वाले फ़ोन पे। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने लोड किया है CR Droid वर्जन 7.5 एंड्रॉयड 11 बेस्ड रोम है। आप देख सकते हैं Redmi का Note 4 डिवाइस है, कोड नेम वीडियो है इसका, और इस पे आपको मिलता है 5 अप्रैल 2021 वाला सॉफ्टवेयर अपडेट, यानी कि सिक्योरिटी पैच। वेंडर पैच आपको 5 फरवरी 2021 का दिया हुआ है। कर्नल 4.9 को यूज किया गया है। और मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जब मैंने ये रोम डाउनलोड किया तो ये रोम का फर्स्ट OTA अपडेट मुझे मिल गया, और इसके बाद ये वर्जन 7.5 बना है। मैंने लोड किया था 7.1। इसके बाद ये OTA अपडेट होके 7.5 बन चुका है। तो आपको कभी भी कोई भी OTA प्रॉब्लम नहीं आएगा देखने को। अब बात करते हैं OTA अपडेट में चेंज क्या आया। कुछ चेंज किए गए हैं, जैसे कि डिफॉल्ट कैमरा ऐप जो था उसे हटा दिया गया है। उसके बाद आपको कैमरा गो यानी कि Gcam Go दे दिया गया है। एक एक्स्ट्रा फायर ब्राउजर दे दिया गया है। इसके अलावा आपको थोड़े से ऐप को प्री अपग्रेड करके दिया गया है, जैसे कि मैसेज ऐप को, डायलर को पहले से अपडेट कर दिया गया है, जो डिफॉल्ट बात करते हैं। अब बात करते हैं, ये इसका डिफॉल्ट वॉलपेपर है। इसमें आप ऊपर पे देख सकते हैं वेलकम टू सी ड्रॉइड, से हाई टू अस ऑन आवर टेलीग्राम। अब मैं अगर स्वाइप डाउन करता हूं तो आप देख सकते हैं ये है कुछ इसके क्यूब टॉगल, जिसपे आपको इस तरीके का फीचर्स मिलता है, और इस पे मैंने कोई भी चीज एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया है। अगर आपको कुछ चीज ऐड करना है तो आप यहाँ पेंसिल बटन पे जाके और अपने अकॉर्डिंग क्यूब टॉगल ऐड कर सकते हैं, और किसी चीज को रिमूव भी कर सकते हैं अगर आप हटाना चाहते हैं तो। अब बात करते हैं, लेफ्ट साइड में आपको कुछ नहीं मिलता है, राइट में भी कुछ नहीं। अगर आप छोटा सा स्वाइप डाउन करते हैं तो आपको बेसिक से डिटेल्स मिल जाते हैं, जो आपको यहाँ शो हो रहे हैं, जैसे कि डेट, टाइम, बैटरी, वोल्टी, डेटा यूजेज और एक्सेट्रा। इसके अलावा अगर मैं आपको स्वाइप अप करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं आपको इस पे कुछ प्री इंस्टॉल एप्स मिलते हैं, और इस रोम पे आपको पहले से जी ऐप फ्लैश होके नहीं आएगा। जी ऐप आपको खुद से फ्लैश करना है। मैंने जी ऐप फ्लैश किया है, निक जी ऐप को, और मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा आपको इसी को फ्लैश करना है, क्योंकि कंपेटिबिलिटी इशू है अगर आप नॉर्मल ओपन जी ऐप को फ्लैश कर देंगे तो। अब वीडियो का स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ। जैसे कि आप सभी का सवाल होता है कि क्या प्ले स्टोर सर्टिफाइड है। तो जैसे ही हम प्ले स्टोर ओपन करते हैं, हम अपने अकाउंट्स पे जाएंगे, सेटिंग पे जाएंगे, अबाउट पे जाएंगे, और यहाँ पर आपको कोई भी डिटेल्स नहीं शो हो रहा है प्ले स्टोर सर्टिफिकेशन का। आप जबकि देख सकते हैं अबाउट पे प्ले स्टोर, बिल्ड नंबर, डिवाइस सर्टिफिकेशन का डिटेल रहता है। सभी रूम में आपको ये प्ले स्टोर वर्जन की नीचे दिखता है कि डिवाइस सर्टिफाइड है कि नहीं, बट इसमें नहीं मिल रहा है। इसके बाद अब बात करते हैं का मेन सवाल कि क्या हम Gcam यूज कर सकते हैं। तो जी हाँ, जब कंपनी आपको इस रोम पे यानी कि डेवलपर आपको पहले से ही Gcam लोड करके दिया है, और मैं आपको सेटिंग्स पे ले जाके दिखा देता हूँ कि जैसे ही आप सेटिंग पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं Gcam Go इसमें पहले से ही आता है, यानी कि डेवलपर ही आपको दे दिए हैं। उसके बाद अगर हम Gcam Go का सेटिंग्स को हटाते हैं तो आप देख सकते हैं सेटिंग्स में कुछ पोर्ट्रेट, वीडियो, इस टाइप का फीचर मिलता है। बट आपको थोड़ा सा और इम्प्रूव्ड वेरिएंट चाहिए तो आप फुल साइज का Gcam भी यूज कर सकते हैं। ये रहा फुल साइज का Gcam। इसे भी नोटिस करके मैं दिखा दूं तो कैमरा, पोर्ट्रेट, नाइट सेट आपको सब मिल रहा है। स्वाइप डाउन अगर मैं करके दिखाऊं तो ये आपका नॉर्मल Gcam है, फुल साइज वाला। इसके बाद अगर हम वीडियो पे चलते हैं तो वीडियो पे भी आपको स्लो मोशन, टाइम लैप्स वगैरह मिल जाता है। स्वाइप डाउन करने से आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 4K मिलता है, और 60 FPS आपको जैसे ही 4K करेंगे 60 FPS बंद हो जाता है। बट आप सेटिंग पे जाके इसे यहाँ से ऑन कर सकते हैं। आप देख लीजिए ये मेनू है 4K 60 FPS का, ये बंद है, इसे ऑन कीजिए, बैक कीजिए। अब आप स्वाइप डाउन करके देखिए 60 FPS आ चुका है। मैं क्लिक भी करके आपको दिखा देता हूँ। तो इसके बाद इससे और आप इम्प्रूव्ड कैमरा चाहते हैं तो आप जाएं TR कैमरा पे। TR कैमरा पे आपको अगेन TR कैमरा, पोर्ट्रेट, नाइट साइड सब चीज का सपोर्ट मिलता है। TR कैमरा को सेटिंग को अगर आप स्वाइप डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा है HDR वाला, HDR प्लस इनहेंस्ड वेरिएंट भी है। ऑटो इमेज क्वालिटी पे आपको ब्यूटी मोड का भी सपोर्ट मिल जाता है। अगर मैं वीडियो पे आपको लेके चलूं
तो वीडियो पे अगर आप जैसे स्वाइप डाउन करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट फुल एचडी पे है, मैं 4K सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद 60 fps यहाँ ऑटोमेटिकली इनेबल आता है, आपको सेटिंग्स पे जाके इनेबल नहीं करना पड़ेगा। तो आपका कैमरा वाला भी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। इसका मतलब आप इसमें कोई भी कैमरा आराम से यूज कर सकते हैं। जो AP2i इनेबल कैमरा होता है उसमें से आप कोई भी कैमरा आसानी से यूज कर लेंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा। अब हम बात करते हैं इस रोम के कुछ डिटेल्स की। तो देख सकते हैं काफी अच्छा रोम है, साथ ही साथ नोटिफिकेशन सेट मैंने दिखा दिया, प्ले स्टोर कैमरा भी मैं आपको बता दिया हूँ, प्री इंस्टॉल ऐप के बारे में भी मैंने बता दिया कि आपको Gcam यूज करना है निक वाला। अब आगे बढ़ते हैं, हम इसके डीप सेटिंग्स पे चलते हैं। तो डीप सेटिंग्स पे जाने का ये फायदा है कि नेटवर्क पे अगर आप जाएंगे तो आपको वाईफाई दिख रहा है, वाईफाई के अंदर आप जाएंगे सेटिंग्स पे, तब आपको दिखेगा 5 गीगाहर्ट्ज की कनेक्टिविटी। ये जो रोम है ये ऑटो फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा। अगर आप अच्छे कवरेज में रहेंगे तो आपको 5 गीगाहर्ट्ज का 5G मिलेगा, अदरवाइज 2.4 गीगाहर्ट्ज पे ये कनेक्ट करेगा। बैक पे चलते हैं, आपको जियो के नेटवर्क पे मैं लेके चलता हूँ, मैंने जियो सिम लगाया है। साथ ही साथ इसमें वोल्टी इनेबल है, आप यहाँ पर वोल्टी नेटवर्क देख भी सकते हैं, और वाईफाई कॉलिंग का भी फैसिलिटी दिया हुआ है, आप इसे ऑन कर लीजिएगा। बट मेरी लोकेशन पे जियो नेटवर्क प्रॉब्लम है तो वाईफाई कॉलिंग काम नहीं कर रहा है। आप अपने लोकेशन में चेक कर लीजिएगा कि क्या वहाँ पर ये काम कर रहा है या नहीं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कनेक्टेड डिवाइस, ऐप, बैटरी कुछ नहीं है। बैटरी पे चलते हैं तो आपको इस टाइप का कुछ बैटरी लुक्स देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप स्वाइप डाउन करेंगे तो इस पे आपको 36 डिग्री से बैटरी टेम्परेचर भी मिल रहा है डिटेल्स के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, डिस्प्ले पे आपको बेसिक सा वही सेटिंग मिलेगा, ब्राइटनेस, डार्क थीम और नाइट मोड, एडेप्टिव ब्राइटनेस, लाइव डिस्प्ले, फॉन्ट साइज, स्क्रीन ऑन टाइम, स्क्रीन सेवर, डबल टैप टू वेकअप, हाई टच सेंसिटिविटी और टैप टू वेकअप डिस्प्ले, इस टाइप के फीचर्स आपको मिलते हैं। अगर मैं डार्क मोड बंद करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं डार्क मोड बंद करने के बाद कुछ आपको इस टाइप का UI मिलेगा। तो आप देख लीजिएगा सेटिंग्स वगैरह पे आपको ऐसा मिलेगा, क्विक टॉगल भी आपको इस टाइप से हो जाएगा और होम स्क्रीन का वॉलपेपर भी ऐसा रहेगा। तो हम अपने वीडियो पे बनाने के लिए डार्क मोड ऑन कर लेते हैं क्योंकि डार्क मोड एक अच्छा लगता है वीडियो पे। अब हम आगे चलते हैं डिस्प्ले से बाहर। डिस्प्ले से बाहर साउंड्स में भी आपको कुछ नहीं है। स्टोरेज पे दिखाऊं मैं तो आपको ये डिफॉल्ट इनका फाइल ब्राउजर है, यानी कि स्टोरेज मैनेजर है। सिस्टम ने 8.6 GB का डेटा कंज्यूम किया है। वैसे ये ज़्यादा नहीं है, किसी भी आप लेटेस्ट OS की बात करें तो उस हिसाब से ये काफ़ी अच्छा है। अब बात करते हैं आगे, प्राइवेसी वगैरह पे आपको कुछ दिखाने लायक नहीं है। सिक्योरिटी पे बात करें तो स्वाइप, स्क्रीन, फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक, ऐप लॉक और स्मार्ट अनलॉक सभी चीज़ का फैसिलिटी दिया हुआ है। मैंने फेस पासवर्ड और फिंगरप्रिंट को चेक कर लिया है, ये अच्छे से काम कर रहा है। आप चाहे तो फाइंड डिवाइस बंद कर सकते हैं। यहीं पर आप नीचे आएंगे तो आपको ऐप पिनिंग का भी फैसिलिटी मिल जाता है। एक्सेसिबिलिटी के अंदर आप जाएंगे तो पावर बटन टू एंड कॉल, कैप्शन का सेटिंग्स है, इस टाइप का आपको मेनू आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आपको डिजिटल वेलबिंग पे मैं लेके जाऊं तो डिजिटल वेलबिंग भी अच्छे से काम कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं सिस्टम्स पे तो आप अपडेटर यहाँ सबसे नीचे देख सकते हैं। यहीं पर इसी अपडेटर पे आप अभी देख सकते हैं 7.5 वाला एंड्रॉइड CR ड्रॉइड लोड है और ये एंड्रॉइड 11 पे है। 15 अप्रैल का अपडेट है। करंट बिल्ड स्टेटस है बीटा और डेवलपर का नाम भी दिया हुआ है, लास्ट अपडेट भी दिया हुआ है। आप नीचे यहाँ डिटेल्स पे देख सकते हैं। मैंने अभी जैसे कि बताया कि मैंने इसे 7.1 पे लोड किया था। लोड करते ही मुझे ये अपडेट फाइल मिला है 756 MB का, जो कि मैंने डाउनलोड करके अपडेट किया और ये देखिए यहाँ डिलीट आ रहा है। मैंने अभी डिलीट नहीं किया है आपको दिखाने के लिए। अब हम बात करते हैं यहाँ डेवलपर मोड पे। तो डेवलपर मोड बाय डिफॉल्ट ऑन नहीं होके आता है, ये आपको ऑन करना पड़ता है। लेकिन ध्यान रखिएगा इस मोड का यूज आप तभी करें जब आपको इस पे क्या चीज ऑन ऑफ करना है, क्या चेंजेस करना है, इसकी जानकारी हो, क्योंकि ये एक डीप लेवल का स्विच मतलब फंक्शन को बंद चालू करता है। अगर आपने यहाँ पर कुछ गड़बड़ी किया तो आपको थोड़े बहुत प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकते हैं। जेस्चर का भी सपोर्ट आपको यहाँ मिल जाएगा। अब बात करते हैं, मैंने अबाउट आपको बता दिया है कि ये एंड्रॉइड 11 पे काम करता है। अब हम अगर इस रोम के डेवलपर के मेन सेटिंग्स पे चले तो आपको CR ड्रॉइड सेटिंग्स के नाम से एक सेटिंग मिलेगा। इस पे इस डेवलपर के द्वारा बनाए गए इस रोम का कंप्लीट सेटिंग आपको यहीं मिल जाएगा। डिफरेंट कैटेगरीज पे स्टेटस बार से जुड़े हुए जैसे कि डेट, टाइम, सेटिंग्स, आइकॉन वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बैटरी इंडिकेटर, ट्रैफिक मॉनिटर, इस टाइप का
क्विक सेटिंग्स पे आपको ये रो वगैरह का सेटिंग्स मिल जाएगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस वगैरह आपको क्या सेट करना है, इस टाइप का क्विक सेटिंग, टाइगल आइकॉन वगैरह। लॉक स्क्रीन पे भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं, वेदर, लॉक स्क्रीन आइकॉन, मीडिया आर्ट, चार्जिंग एनिमेशन, बैटरी इंफॉर्मेशन, इस टाइप के फीचर्स आपको यहाँ मिलते हैं। नेविगेशन बार पे आप चाहें तो फिजिकल नोटिफिकेशन बार को देखिए ऑन करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो आपको ऑन स्क्रीन नेविगेशन बार भी मिल चुका है। अगर आप चाहें तो इसे यूज करें, अदरवाइज आप ये वाला भी यूज कर सकते हैं। बटन्स पे आपको एक्सीडेंटल टच वगैरह का भी सपोर्ट मिलता है, पावर बटन, एंड कॉल, डबल टैप, वेकअप वगैरह, पीका कॉल, डिस्ट्रैक्टेड कॉल, इस टाइप का फीचर्स मिल जाता है। यूजर इंटरफेस पे अगर हम बात करें तो एम्बिएंट डिस्प्ले का भी आपको सपोर्ट मिलता है, और नोटिफिकेशन सेट पे आप नोटिफिकेशन, वाइब्रेट, कनेक्टेड कॉल, इस टाइप का फीचर्स यूज कर सकते हैं। साउंड पे आपको बहुत सारे चार्जिंग साउंड्स का कस्टमाइजेशन भी मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट के दौरान आप चार्जिंग कैसा रखना चाहते हैं। और यहाँ गेम टर्बो मोड भी मिलता है आपको, मिसलेनियस के अंदर पे चार्जिंग एनिमेशन भी मिलता है, पॉकेट स्मार्ट मोड भी मिलता है, और ये रहा लास्ट पे इनका अबाउट। आप चाहें तो यहाँ से भी अपडेट चेक कर सकते हैं, और ये इनके कुछ पेज के डिटेल्स हैं जहाँ पर आप डायरेक्ट इन डेवलपर से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये रहा इस रोम का कंप्लीट रिव्यू। साथ ही साथ अब आप वीडियो एंड हमें सबसे पहले अपने कस्टम रिकवरी पे बूट कर लेना है। बूट करने के बाद आपको वाइप पे आना है, फिर डेल्वी, कैश, सिस्टम, डेटा और वेंडर इतना को सिलेक्ट करना है। इंटरनल मेमोरी, मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव इसको छोड़ देना है, अदरवाइज आपका डेटा डिलीट हो जाएगा। इसके बाद सिंपली आप स्वाइप कीजिए, इससे ये होगा आपके फोन पे जो भी कस्टम रोम या ऑफिशियल रोम लोड होगा वो फ्लैश आउट हो जाएगा, यानी कि फॉर्मेट हो जाएगा। अब आपको इसके बाद ये होम बटन दबाना है, फिर फाइल ब्राउजर पे जाना है, इसके बाद आपका ये इंटरनल मेमोरी खुल जाएगा। अब मैं आपको CR ड्रॉइड एंड्रॉइड 11 बेस्ड रोम स्वाइप करके मतलब लोड करके दिखाऊंगा। देखिए जैसे ही आप रोम सेलेक्ट करेंगे आपको कुछ इस तरीके का मेनू मिलेगा। इस मेनू पे आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इसे स्वाइप करना है। अब मैं आपको बताता हूँ ये CR ड्रॉइड जो रोम है ये एंड्रॉइड 11 बेस्ड है, और ये इसका वर्जन है 7.1, दिसंबर 2020 वाला ये रोम है। इस पे आपको जी ऐप नहीं मिलता है, जी ऐप आपको मैन्युअली फ्लैश करना पड़ेगा, और जी ऐप कौन सा फ्लैश करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखें। इस रोम के इंस्टॉल होने तक मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, बेल बटन दबाएं, नोटिफिकेशन आइकॉन क्लिक करें। मैं आपको अच्छी वीडियोस दूंगा, और इसके लिए आप जो भी आपका डाउट है उसे भी क्लियर करूंगा, तो आप मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन पे। आप देख सकते हैं ये रोम इंस्टॉल हो रहा है, यहाँ पर ये प्रोसेस बार आपको दिख रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा इस टॉपिक पे अगर आप रोम वाला वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि अगर आप स्किप करके देखेंगे या फॉरवर्ड करके देखेंगे तो आप बूट लूप में फंस जाएंगे, आप कुछ गलती करेंगे उसके बाद आपका फोन कंप्लीट डेड भी हो सकता है, इसलिए सावधान रहें। तो देखिए सक्सेसफुल स्वाइप रोम इंस्टॉल होने के बाद यहाँ फ्लैश इंडिकेटर आपको देगा। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली वाइप कैश करना है। वाइप कैश करने के बाद अब आपको वापस से फाइल ब्राउजर पे जाना है। अब आपको जी ऐप फ्लैश करना है। अब कौन सा जी ऐप का फ्लैश करना है ये भी मैं अब आपको इस रोम पे फ्लैश करना है निक जी ऐप एंड्रॉइड 11 बेस्ड वाला, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है निक जी ऐप को। इसे आपको सिंपली स्वाइप करना है। स्वाइप करने के बाद निक जी ऐप इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा। अगेन इस प्रोसेस को आपको करना है, क्योंकि आपको जी ऐप तो इम्पोर्टेंट है ही, बिना जी ऐप के आप कैसे फोन यूज करेंगे। तो इस तरीके के सम रोम्स पे आपको जी ऐप यूज करना पड़ता है, किसी में निक जी ऐप, किसी में फ्लेम जी ऐप, किसी पे एंक्रो जी ऐप, इस टाइप के डिफरेंट जी ऐप्स यूज होते हैं। तो आप ध्यान दें, जब भी आप किसी भी रोम को डाउनलोड करें, अगर वो नॉन जी ऐप सर्विस के साथ आता है यानी कि वनीला वेरिएंट रहता है, तो आप ध्यान से उसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ें। सबसे पहले देखिए मैं इसे वाइप कर देता हूं। वाइप करने के बाद अब जी ऐप लोड होने के बाद आपको वाइप करना है। अगेन अब आपको रिबूट टू सिस्टम करना है। तो मैं ये बोल रहा था कि जैसे ही आप कोई भी कस्टम रोम कहीं से भी डाउनलोड करते हैं उसके डिस्क्रिप्शंस को बहुत ही अच्छे से केयरफुली पढ़ें, इवन चेंज लोगो या फिर कब का सिक्योरिटी पैच है, कौन सा जी ऐप चाहिए, या वनीला है या प्री इंटीग्रेटेड जी ऐप है, इस टाइप के पूरे फीचर्स आपको डिटेल्स पे डिस्क्रिप्शन पे मिलते हैं जहां से भी आप रोम डाउनलोड कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ फर्स्ट एनिमेशन आना स्टार्ट हो चुका है, बूट एनिमेशन, और ये बूट एनिमेशन डिपेंड करता है कि आपका किस टाइप का हार्डवेयर है। इन द सेंस मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो मैं डिवाइस यूज कर रहा हूँ इसका नाम है रेडमी का Note 4 कोड नेम मिडो।
ये 3 वेरिएंट पे आता है, 2 GB रैम, 3 GB रैम, 4 GB रैम। तो मैं 4 GB रैम पे कस्टम रोम इंस्टॉल कर रहा हूँ, इसलिए इस पे फास्ट रेस्पॉन्स आ रहा है। अगर आप 2 GB यूज कर रहे हैं, 3 GB यूज कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ टाइम लगेगा। अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर आपको 1 से लेके 3 मिनट का समय लगता है, लेकिन आपको यहाँ पर पैनिक करते नहीं करना है, साथ में कोई भी बटन प्रेस नहीं करना है, अदरवाइज इंस्टॉलेशन प्रोसेस अबॉर्ड हो जाएगा। अगर ये अबॉर्ड हुआ तो आप वापस से बूट लूप में फंस जाएंगे, आपका ये रोम ठीक से इंस्टॉल नहीं होगा। तो इसे एज इट इज आपको छोड़ देना है, ज्यादा पैनिक नहीं करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पैनिक नहीं, वेट कीजिए। आप देख सकते हैं हमारा फर्स्ट स्क्रीन आ चुका है। ये CR Droid का वेलकम स्क्रीन है। यहाँ पर आपको बैटरी भी दिख रहा है, नेटवर्क भी दिख रहा है, और इसके बाद यहाँ नेक्स्ट बटन आ चुका है। अब हम इसे नेक्स्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि हमें और क्या क्या चीज देखने को मिलता है इस रोम के साथ। देखिए, नेटवर्क आने के बाद आपका ये ऑटोमेटिकली इंग्लिश इंडिया पे डिटेक्ट हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर नहीं होता है सम टाइम तो आपको मैनुअली रीसेट करना पड़ता है इंग्लिश इंडिया वगैरह को, तो ये भी आपका प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप सिम लगा के फॉर्मेट कर रहे हैं फोन को। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है। सम टाइम यहाँ पर देखिए डेट टाइम सिलेक्ट होके नहीं आया, तो आप अपना रीजन सिलेक्ट कर सकते हैं। इंडिया पे इंडिया चलता है GMT +5:30 पे, तो आपको उसे स्क्रॉल करके सर्च कर लेना है, जो कि कोलकाता के नाम से आता है। ये हमने सिलेक्ट किया है। इसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको वाईफाई आ जाएगा। अगर आप वाईफाई आपके पास है, या फिर आप स्किप करके मोबाइल डेटा से भी आगे बढ़ सकते हैं, तो हम वाईफाई सेटअप कर लेते हैं। आप वाईफाई सेटअप कर लेंगे, उसके बाद आपको सिम वगैरह का भी डिटेल आ जाएगा। डेटा वगैरह ऑन ऑफ आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद अलाउ ऐप डेट आस्क योर परमिशन, इसे भी बंद कर दीजिए। सब हेल्प सपोर्ट यूज ऑन स्क्रीन नेविगेशन की सब बंद कीजिए। सेटअप पासवर्ड वगैरह सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आगे बढ़ते हैं हम। प्रोटेक्ट योर फोन, पिन, पासवर्ड, रिस्टोर बैकअप वगैरह कुछ नहीं करना है हमें, जस्ट हम इसे स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे रोम का फर्स्ट स्क्रीन आ चुका है। ये रहा डिफॉल्ट वॉलपेपर। अब आपको मैं अगर राइट पे दिखाऊं तो इसमें भी कुछ आइकॉन्स वगैरह दिख रहे हैं। नोटिफिकेशन सेट दिखाऊं तो ये आपका डिफॉल्ट नोटिफिकेशन सेट है, इतना ही आ रहा है। साथ में प्री इंस्टॉल ऐप मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपको प्री इंस्टॉल ऐप मिलता है, जो कि हमने GF फ्लैश किया है, निक GF। इसके बाद लेफ्ट साइड पे आपको अभी फिलहाल कुछ नहीं मिल रहा है। देखते हैं जीमेल लॉगिन करने के बाद हमें कुछ डिटेल्स मिलता है कि नहीं। मैं आपको इनिशियली दिखा देता हूँ कि हम अगर सेटिंग्स पे जाते हैं, अबाउट पे जाते हैं, तो आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड्रॉइड 11 है, CR Droid वर्जन 7.1 है, 5 दिसंबर 2020 का अपडेट है। साथ में वेंडर पैच है 5 सितंबर 2020। कर्नल यूज किया गया है 4.9 वाला। और आपको इसके बाद